साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुका लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शासन स्तर के वरिष्ठ अफसरों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने समीक्षा की है। महाकुंभ मार्ग पर थमने न दे यातायात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग स्थलों का यथोचित उपयोग करें। माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता व सावधानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये तमाम निर्देश दिए हैं। और बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। मेला परिसर में अनाधिकृत एक भी वाहन का प्रवेश न हो। नदी हो या मेला परिसर, लगातार वहां पर सफाई कराएं। महाकुंभ में विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मानव समागम है। अभिनंदन योग्य है प्रयागराज वासियों का संयम व सहयोग है ये। तो मेला स्पेशल ट्रेन व अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और माघ पूर्णिमा स्नान पर देखिए बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र शहर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आज से महाकुंभ मेला क्षेत्र में पूर्ण वाहन प्रतिबंध कर दिया गया है। बाहरी वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग व्यवस्था की गई है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और शहर में भी शाम 5 बजे से लागू होंगे यातायात नियम। 12 फरवरी तक रहेगी ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था। और कल्पवासियों के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो प्रयागराज महाकुंभ से लेकर ये बड़ी जानकारी। महाकुंभ में देखिए बताया जा रहा है कि माघ पूर्णिमा पर स्नान को लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बताया जा रहा है कि यहां पर तमाम निर्देश दिए गए हैं। तो आज से वाहन प्रतिबंध कर दिया गया है। बाहरी वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। और शहर में भी शाम 5 बजे से यातायात नियम लागू हो जाएंगे, क्योंकि भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और देखा जा रहा है कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जा रहा है, जिसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो पार्किंग स्थलों का यथोचित उपयोग करें। सीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता व सावधानी जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। मेला परिसर में अनाधिकृत एक भी वाहन प्रवेश नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी समाब और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। समाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कमान अपने हाथों में ले लिया। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर है कि पिछली मौनी अमावस्या को जिस तरह से भगदड़ और हादसा हो गया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष सतर्कता बरती है। और अभी चूंकि माघ पूर्णिमा का स्नान कल होना है, उसको लेकर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से उन्होंने बात की है। और साफ तौर पर 27 अधिकारियों को वहां पर स्पेशल ड्यूटी। सिमाब, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता व सावधानी जरूरी है। इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। लगातार देखा जा रहा है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लंबे लंबे जाम से किस तरीके से निजात पाया जाए, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर। देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ संगम की रेती पर लगा है, उससे 3 साल पहले ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। और इसकी कमान स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी थी। लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। यहाँ पर जो साधु संत थे उनसे भी सुझाव लेते रहे। और यहाँ पर लगातार किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, उसका खासा ख्याल रखा जा रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई है, भगदड़ के बाद से बसंत पंचमी पर्व पर स्नान के लिए उन्होंने अलग से अधिकारी की नियुक्ति की थी और यहाँ पर भेजा था। सकुशल बसंत पंचमी का स्नान कराया था अधिकारियों ने। इसके बाद से यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बन गए थे। और यही वजह रही है कि यहाँ पर हाईवे पर लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे थे। भारी भीड़ यहाँ पर आ रही थी, काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही थी। तमाम सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है वीडियो, उसके बाद फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ली है। और 28 ऐसे अफसरों को यहाँ पर नियुक्त किए हैं जो एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं। जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, तो लगातार इसको मॉनिटरिंग अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनको फटकार भी लगाई है, चूंकि जिम्मेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे अधिकारी को आगे कर रहे थे। इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। लेकिन
जिस तरीके से अब माघी पूर्णिमा का स्नान है और 2 दिनों तक यहाँ पर भारी भीड़ है, साथ ही साथ जो कलबास करने वाले 10 लाख ऐसे कलबासी हैं, उनका संकल्प माघी पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो जाएंगे, तो उनके साथ गृहस्थी के तमाम सामान होंगे। तो अब साफ स्पष्ट निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होना चाहिए, रास्ते में किसी भी तरीके की जाम नहीं होना चाहिए, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। हालांकि मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से वाहनों का प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज से ही वाहन मेला क्षेत्र में आने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान है, उसके अगर हम 5 दिनों पहले की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस समय दोपहर का वक्त हो रहा है और आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से भीड़ पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में उमड़ रही है। हालांकि माघी पूर्णिमा का जो स्नान है वो कल है, लेकिन ये भीड़ लगातार 5 दिनों से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आती है और फिर अपने गंतव्य को जाती है। जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए उन्होंने साफ तरह के निर्देश दिए हैं। सिमाब, देखिए सहयोगी धीरेन्द्र हमें दिखा रहे थे कि किस कदर वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। सनातन का ये महापर्व है और ऐसे में देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार देखा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन अब माघ पूर्णिमा को लेकर, ये माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ फटकार लगाई है कुछ लोगों को, तो व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। क्योंकि गैदरिंग बहुत हो रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको करना बेहद ज़रूरी है। और इसी सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कल 27 अफसरों को वहाँ पर और ड्यूटी लगाई है कि 27 फरवरी तक वो लोग वहाँ पर रहेंगे जब तक कुंभ खत्म नहीं हो जाता है। एडीएम एसडीएम रैंक से लेकर और सचिव लेवल तक के अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि वहां पर जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो इन दिनों आ रही है वो जाम की समस्या आ रही थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि वाहन रुकने नहीं चाहिए, चलते रहने चाहिए। वाहन अलग अलग गंतव्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो गंतव्य तक पहुंचे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जो बड़ी संख्या में वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाए और उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने दी जाए। साथ ही साथ जो नो व्हीकल जोन, पूरा मेला क्षेत्र और संगम का जो तट है उसको नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस के बड़े अफसरों की गाड़ियां वहां पर रहेंगी, जो निरीक्षण करेंगे, जो देखेंगे पूरे क्षेत्र को। इसके अलावा सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि कई करोड़ लोग जो है वो 35 दिन में लगभग 39 करोड़ लोग वहां पर स्नान अभी तक कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में भीड़ अभी और बढ़ रही है क्योंकि माघ का जो ये नहान होता है, माघ पूर्णिमा का, इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने की बात कही गई है। कल्पवासियों का जो कल्पवास है वो भी समाप्त होगा माघ पूर्णिमा के अवसर पर। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहनता से देखा गया है और अव्यवस्था वहां न फैलने पाए, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। चलिए